यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है हमारी प्यारी वास्तविकता संग्रह की दैनिक अध्ययनिका में। और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यीशु प्रभु और राजा है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 14 से लेकर 15 तक, जो कहता है, तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। प्रभु यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जब उनका जन्म हुआ तो बाइबल कहती है, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। मत्ती अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 2 में आप पढ़ सकते हैं। वह एक राजा बना नहीं, वह एक राजा जन्मा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 18 में हम उसकी खुद की गवाही को देखते हैं। जब पिलातुस ने उससे पूछा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 37 में आप पढ़ सकते हैं। उसके जवाब का अर्थ था, तुम सही कह रहे हो। उसने स्वीकारात्मक वाक्य कहा। असल में 29वीं आयत में यहूदियों से बात करते हुए पिलातुस ने यीशु के स्वीकारात्मक वाक्य की पुष्टि की, जब उसने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? यदि यीशु ने एक राजा होने की बात को अस्वीकार किया होता तो पिलातुस उसे यहूदियों का राजा नहीं कहता। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 30 में श्रोताओं से बात करते हुए पतरस ने कहा, वह भविष्यवक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझ दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 13 में यरूशलेम में उसके विजयी प्रवेश के समय भीड़ ने उसका अत्यधिक सम्मान किया और यरूशलेम में इस राजा को भेजने के लिए परमेश्वर की स्तुति की। वे चिल्लाए, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम में आता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। निश्चित ही यहूदियों के प्राचीन नाराज हो गए और उससे कहने लगे कि उसकी स्तुति करने वालों और उसे राजा के रूप में ग्रहण करने वालों को वह चुप कराए। लूका अध्याय 19 वचन 39 में आप पढ़ सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। लूका अध्याय 19 वचन 40 NLT अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। दूसरे शब्दों में पत्थर भी इस बात को कहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु ऊंचे उठाए गए परमेश्वर हैं, अमर परमेश्वर, दैवीय महिमा के पहुंचे न जा सकने वाले प्रकाश में जीते हैं। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं। हम एक साधारण धार्मिक लीडर की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी, जो कि राजा है और ब्रह्मांड का सम्राट है। स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे उसके पास सारा अधिकार है। उसके साथ अपनी पहचान में क्षमास्पद मत बनो और उसके बारे में निर्भीकता से बात करो। सर्वदा उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे प्रभु यीशु, आप अनंत, अमर, सारी सामर्थ्य, महिमा और ऐश्वर्य रखने वाले राजा हैं। आप स्वर्ग का आनंद और पृथ्वी की आशा हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, जो एकमात्र सारी स्तुति, सम्मान और प्रशंसा के योग्य है। आप युगानुयुग राजा हैं। मैं आज और सर्वदा आपकी आराधना करता हूँ। आमीन।